हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में कि ये जो पेनी स्टॉक है, 16 रुपए का पेनी स्टॉक है, क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं, कि फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो इस कंपनी का नाम जो है मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड, और इस कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 16 रुपए 90 पैसे का। इस कंपनी ने हाई जो लगाया 33 रुपये 80 पैसे का, और लो जो लगाया 14 रुपये का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो हाई है और लो में बीच में लगभग, अगर कंपनी 14 रुपये में है और हाई इतना में है, तो कंपनी अपने निवेशक पैसा ऑलमोस्ट डबल कर चुकी है, या कंपनी आपको डिस्काउंट में भी मिल रही है, ये भी सोच सकते हैं। कंपनी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 1661 करोड़ का है, मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, ये बड़ी कंपनी है। अब कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो 4 रुपये 20 पैसे का, कंपनी अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करेगी, 4 गुना ऊपर। ठीक है, और कंपनी का स्टॉक पी देख सकते हैं 38.5 का है, और कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये का है, और कंपनी कोई भी शेयर प्लेस नहीं। कंपनी का पिट्रोस्की स्कोर देखें, ठीक है, तो कंपनी का पिट्रोस्की स्कोर कितना है? 6 है, और ये बताता है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और कंपनी के पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है 43%, बहुत बड़ी बात है। ये कंपनी का 3 साल का प्रॉफिट 43% है, और पिछले साल का कंपनी का प्रॉफिट है 7.22% है। तो यहाँ से ये पता चला कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, और ये आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स पास कितना होल्डिंग है? 66%, और एफआई के पास 0.16% की होल्डिंग है, एंड डीआई के पास 0.49% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस सभी के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, और इन लोग सभी को भरोसा है कि ये स्टॉक आगे जाएगा। ठीक है, तो इन लोग अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग करके रखा है। और कंपनी के अगर हम लोग रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व कितना है? पिछले साल कंपनी का रिजर्व कितना था? 230 करोड़, और इस बार है 315 करोड़। तब समझ सकते हैं कंपनी के पास कैश कितना है? 315 करोड़, और कंपनी अपने इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है बिजनेस बढ़ाने के लिए। इसलिए कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। कंपनी के पास कर्ज मात्र 72 करोड़ है, और पिछले साल कर्ज था मात्र 111 करोड़, और उस पैसे से कंपनी ने उस पैसे को कम कर दिया अपने कर्ज को, और अभी कंपनी के पास 72 करोड़ रुपए है। तो सबसे अच्छी बात ये है कंपनी का रिजर्व बढ़ रहे हैं और कर्ज कम हो रहा है। और कंपनी का अगर हम लोग सेल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का सेल हुआ 417 करोड़ का, और इस बार हुआ 462 करोड़ का। कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का सेल बढ़ रहा है, और प्लस कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल कंपनी का सेल प्रॉफिट हुआ था 32 करोड़ का, इस बार हुआ 43 करोड़ की प्रॉफिट हुआ। कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, कंपनी का सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, कर्ज कम है, प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआई की अच्छी खासी होल्डिंग, डीआई की अच्छी खासी होल्डिंग है, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट भी बहुत शानदार रहा है, और पेट्रोस्की इसको भी बता रहा है अच्छा खासा। ओवरऑल ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, जो आपको आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न्स देगा, और कल्याण ज्वेलर्स जैसे उतना बड़ा कंपनी आपको बन के दिखाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि ये मतलब इसका भविष्य अच्छा है या नहीं, स्कोप अच्छा है या नहीं, कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।